हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in the figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th lines and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ये हमने डायग्राम बना लिया है। ये रेक्टेंगल है ABCD। ये 8 लाइंस यहाँ पर खींची गई हैं। ये 8 लाइंस हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइंस खींची गई हैं। ये फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, यानी कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 100 मीटर्स है। तो फर्स्ट जो सेकंड लाइन पर दौड़ रही है निहारिका 1/4 ऑफ AD, तो इसका 100 मीटर का 1/4 हो जाएगा 25 मीटर यहाँ पर। तो ये 0.25 मीटर है सेकंड लाइन पर। और 8 लाइन पर जो प्रीत है, प्रीत दौड़ रही है, तो वो दौड़ती है 1/5, यानी कि 100 मीटर्स का 1/5 होगा 20 मीटर्स। ये 20 मीटर हो गया। ये लाइन है, तो ये इस लाइन पर वो ब्लू फ्लैग फहराना चाहती है रश्मि यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 ये है, x2 8 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये है y2 20 माइनस y1 है ये। इस तरह से ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इस लाइन को सॉल्व करके ये आ गया है। अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये आ गया √16 इज डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन फ्लैग। एक आंसर हमारा निकल गया। अब हमें फाइंड करना है वो पॉइंट जहां पर ब्लू फ्लैग फहराना है। तो अब लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला।
ये लाइन है, ये पॉइंट है एम, ये लाइन खींची गई है, तो ये पॉइंट एम है। इसके हाफ में यहाँ पर वो ब्लू फ्लैग फहराना चाहती है। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। m1, ये है m1, 1 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 1, x2, x2 है ये 8, m2 भी 1 है, x1, m2, x1 है 2, m1 1 है, प्लस m2 भी 1 है। यही काम इधर लिखेंगे। यहाँ m1 1 है, y2 20, प्लस m2 1, y1 25। अब इस स्टेप को, इस लाइन को हम कैलकुलेट करेंगे। 8 1 जा 8, प्लस 2 1 जा 2, 1 और 1 2, ऐसे यहाँ 21 जा 20, प्लस 25 अपॉन 2। इसको स्क्वायर करेंगे 10 अपॉन 2, और इसको ऐड करेंगे 45 अपॉन 2। इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा, ये 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। जो x है वो आएगा 5, यानी कि यहाँ x पर ये 5 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, और y पर होगा 22.5। तो यहीं पर ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर ब्लू फ्लैग फहराया जाएगा। हम लिख देंगे, thus the blue flag is on the fifth line at a distance of 22.5 मीटर above it। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ -3 और 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। ये हमने एक लाइन मान ली है, इसका ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। तो ये मान लिया हमने के रेशियो 1 में ये पॉइंट इसको डिवाइड करता है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है। ये जब रेशियो फाइंड करते हैं तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो लगा देते हैं सेक्शन फार्मूला। ये हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब वैल्यू रखते हैं इनकी। m1 यहाँ पर k है, ये m1 है और ये m2 है। तो यहाँ लिखेंगे k और x2, ये x1 है, ये x2 है। तो 6 प्लस m2, ये है 1, x1 है -3 अपॉन, और यहाँ इसके इक्वल में हम रखेंगे ये वाला -1 यहाँ, कॉमा,
और इसके इक्वल में हम रखेंगे, इसके इक्वल में हम रखेंगे ये 6, ये M1 है K प्लस M2 है 1 इक्वल में -1 लाइन ड्रॉ कर ले। ऐसे यहाँ M1 K है, Y2 -8 प्लस M2 1, Y1 10, M1 K प्लस M2 1। अब इनको कर लेते हैं कैलकुलेट। K की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6K, ये माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई कर माइनस का आएगा -3 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू -1। यहाँ आ जाएगा -8K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब ये 6K -3 लिख देंगे यहीं पर ऐसे ही, इज इक्वल टू इस -1 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, K की -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -K और -1 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा -1। ऐसे ही इस को ऐसे लिख देंगे -8K प्लस 10 इज इक्वल टू 6 की K से करेंगे तो हो जाएगा 6K प्लस 6 की 1 से करेंगे तो हो जाएगा 6K। ये भी K है तो इसको एक साइड कर देंगे, K सब, ये 6K है, ये सिंगल K है, इसको इधर, लेकिन यहाँ इक्वल से राइट हैंड साइड में ये माइनस का है, तो जब इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। अब ये भी, तो ये कांस्टेंट है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे इसको -8K, ये K प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा 6, इस 10 को इधर कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7K इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2K इज इक्वल टू 2/7। यहाँ -8 और -6 हो जाएगा -14K इज इक्वल टू -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, K इज इक्वल टू 4/14, K इज इक्वल टू 2/7। तो यहाँ भी 2/7 है और यहाँ भी 2/7 है, तो जो पॉइंट P होगा वो उस लाइन AB को 2:7 में डिवाइड करेगा। लिख देते हैं, तो ये लिख दिया हमने, हैंस द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:7। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A 1 -5 एंड पॉइंट B -4 5 is divided by the x axis
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 -5, और ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 5। इन दोनों को मिलाने वाली ये एक लाइन है जो इन रेशियो में डिवाइड है, पॉइंट पी पर कट कर रहे हैं, रेशियो का 1:k। तो सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 है k, यहाँ लिखेंगे k। x2 है -4, m2 है 1, x1 1 अपॉन m1k प्लस 1, m1k y2 5 प्लस m2 1 y1 -5, m1k प्लस 1। -4 की k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4k। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 k से मल्टीप्लाई करेंगे 5k। ये माइनस का 5 है, ये 1 प्लस का है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -5 अपॉन k प्लस 1। अब हमने ये लिख दिया है, बट इट इज ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। जो ये पॉइंट है वो x एक्सिस पर है, और जहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि x एक्सिस पर y का हर पॉइंट पर वैल्यू 0 होगी। तो ये हमने लिख दिया है। अब आगे करते हैं सॉल्व इसे। अब ये जो है ये y का कोऑर्डिनेट्स है, तो ये y का कोऑर्डिनेट इक्वल होगा 0 के। तो इसे हम 0 इसके इक्वल करके k की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हमने लिख लिया है, ये नोट कर लिया, इसके इक्वल में 0 कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया y के कोऑर्डिनेट 0 होता है हर एक पॉइंट पर। तो इसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई। जब इसकी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा आंसर। ये 5k, इस 5 को इक्वल से इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5/5। k इक्वल 1 आ गया। तो ये जो k है यहाँ पर, ये k की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1:1 हो जाएगा ये। अब लिख दिया हमने, thus द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1 एंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन बाय। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन बाय है वो आप कैलकुलेट करते हैं, वो नीचे लिखे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, एक ये है, इसे लिखेंगे यहाँ -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब इसको लिखेंगे, ये वाला 5k -5 अपॉन k प्लस 1।
ये -4, के की वैल्यू आ गई ये 1 + 1 अपॉन के की वैल्यू 1 है +1, ऐसे ही यहाँ कर देंगे। ये लिख दिया है हमने, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये कर दिया हमने यहाँ पर, ये आ जाएगा -3 अपॉन 2 और 5 में से ये 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 -3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0। तो ये पॉइंट है x -3.3 अपॉन 2 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है। यही आंसर हो जाएगा।